तो जी भाई ठीक 2 दिन बाद आईफोन 17 प्रो मैक्स लॉन्च होने वाला है, लेकिन आईफोन 17 सीरीज के लॉन्च होने से 2 दिन पहले ही सैमसंग S26 सीरीज की लीक्स सामने आ गई हैं। तो इस लीक्स में देखा जा सकता है कि सैमसंग S26 सीरीज कैसी होगी और इसमें कौन कौन से मॉडल्स देखने को मिलेंगे। ऐसा ही हुआ है, सैमसंग S26 सीरीज मुकम्मल तौर पर लीक आउट हो चुकी है। वैसे तो हमारे पास हार्डवेयर की ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी कि प्रोसेसर कौन सा लगेगा, रैम कौन सी लगेगी, कैमरा कौन सा लगेगा, ये सारी डिटेल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल थी, लेकिन डिजाइन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन सामने नहीं आ रही थी। और ये बड़ी हैरानकुन बात है, नॉर्मली सैमसंग के मॉडल्स की डिटेल इससे बहुत पहले हमें देखने को मिल जाती थी। आज से 2 दिन पहले एक तस्वीर लीक हुई है जिसमें सैमसंग के न्यू अपकमिंग मॉडल्स की ऑल डिटेल्स अवेलेबल हैं। और हैरानकुन बात यह भी है कि सैमसंग इस साल अपनी S सीरीज को मुकम्मल तौर के ऊपर चेंज करने वाला है। अगर हम पिछले साल की बात करें तो सैमसंग की S सीरीज में S25 हमें देखने को मिला था, S25 प्लस मिला था, S25 अल्ट्रा मिला था, S25 एज मिला था और फिर उसके बाद S25 FE हमें देखने को मिला। S25 एज 6 मंथ बाद लॉन्च हुआ था और मुकम्मल तौर के ऊपर फेलियर साबित हुआ था। उसकी रीज़न यही थी कि S25 एज के अंदर जो है वो स्पेसिफिकेशन कम दिए गए थे, लेकिन प्राइस जो है वो तकरीबन S25 अल्ट्रा वाली ही दी गई थी। खैर, इस साल सैमसंग कुछ डिफरेंट करने वाला है। इस साल आपको सैमसंग S26 सीरीज में 5 मेजर डिवाइसेस देखने को मिलेंगी। तो नीचे वाली साइड के ऊपर S26 आ जाएगा और S26 प्लस देखने को मिलेगा। अगर मैं इन 2 मॉडल्स की बात करूं, ये 2 मॉडल जो है वो सस्ती डिवाइसेस होने वाली हैं और इसमें जो है सॉफ्टवेयर भी सैमसंग ने अपना यूज किया है, ना कि स्नैपड्रैगन का। और अगर हम ओप्पो वाली साइड के ऊपर बात करें तो 3 मॉडल लॉन्च किए जाएंगे, जिसमें से एक छोटी स्क्रीन वाला S26 प्रो लॉन्च किया जा रहा है, जो कि सेम आईफोन की तरह आईफोन 16 प्रो मैक्स के बाद छोटा मॉडल 16 लॉन्च किया करता था। इसी तरह S26 अल्ट्रा की छोटी स्क्रीन में S26 प्रो लॉन्च किया जा रहा है। सेकंड नंबर के ऊपर हमें S26H देखने को मिलेगा। अगर हम इसको सैमसंग के लिहाज से देखें तो ये बिल्कुल इंटायरली डिफरेंट मॉडल होगा बाय लुक, लेकिन अगर आप आईफोन 17 प्रो को सामने रखें तो ये आईफोन 17 प्रो से बहुत मिलता जुलता फोन होने वाला है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सैमसंग एप्पल को कॉपी करता, लेकिन इसका डिजाइन जो है वो बहुत हद तक एप्पल से मिलता जुलता है। और लास्ट में सैमसंग का S26 अल्ट्रा, जो कि ऑब्वियसली सैमसंग की प्रीमियम डिवाइस होने वाली है, देखने को मिलेगा। और अगर हम इसके लेआउट की बात करें, कैमरे वाली साइड से इसका जो डिज़ाइन है वो सेम S25 अल्ट्रा वाला देखने को लग रहा है। और एक और मेजर लीक जो हमें इस सीरीज से मुतालिक देखने को मिली है वो इसकी चार्जिंग से रिलेटेड है। क्योंकि आपको पता है सैमसंग आज से पहले सिर्फ वायरलेस चार्जिंग की ऑप्शन देता था, ना कि मैक्स से मतलब मैग्नेट चार्जिंग, लेकिन इस सीरीज में सैमसंग ने मैग्नेट चार्जिंग मतलब वायरलेस चार्जिंग की भी ऑप्शन दे दी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक अच्छी खबर दे दूँ, पहले एक अच्छी खबर दे दूँ, फिर इसके बाद इसके डाउनग्रेड की तरफ चलेंगे। और अच्छी खबर यह है कि सैमसंग इस दफ़ा स्नैपड्रैगन का 8 Elite Gen 5 जो है प्रोसेसर वो इसमें यूज़ करने वाला है और ये स्नैपड्रैगन का अगले साल का सबसे महंगा प्रोसेसर होने वाला है। और उम्मीद ये की जा रही है कि जो सैमसंग का S26 Edge का वर्जन होगा उसमें स्नैपड्रैगन Elite की बजाय स्नैपड्रैगन 8 Gen 5 देखने को मिलेगा। तो ये एक किस्म का नया प्रोसेसर होगा जो थोड़ा सा कम पावरफुल होगा लीड की निस्बत। तो सैमसंग के दोनों नीचे वाले मॉडल S26 और S26 प्लस में जो है सैमसंग का अपना प्रोसेसर यूज होगा। ऊपर वाले 3 मॉडल में जो है वो सैमसंग स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर यूज करने वाला है। और एक और चीज जो सैमसंग इस दफा करने वाला है, आज तक की सबसे फास्ट रैम जो कि सैमसंग S26 अल्ट्रा में देखने को मिलेगी, जो कि 10.7 गीगाबाइट्स पर सेकंड के हिसाब से ऑपरेट करती है। तो ना सिर्फ प्रोसेसर तेज हो रहा है बल्कि जो रैम है तो वैसे 12 GB की, लेकिन जो है इसकी स्पीड 25 अल्ट्रा की निस्बत बहुत बेहतर होने वाली है। और अगर हम इसके मेन कैमरे की बात करें जो कि 200 मेगापिक्सल का ही देखने को मिलेगा, जो कि S25 अल्ट्रा और पिछले मॉडल में भी देखने को मिला, लेकिन जो है इसमें जो लेंथ है वो 5.14 का यूज होने वाला है, जो कि आज से पहले सैमसंग के किसी फ्लैगशिप मॉडल में नहीं यूज हुआ। जिसका मतलब यह है कि इसकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है वो बेहतर होने वाली है और नेचुरली जो इसके बैकग्राउंड को ब्लर होता है वो भी पहले से ज्यादा देखने को मिलेगा। सैमसंग जो इस दफा चेंज करने वाला है वो 50 मेगापिक्सल का जूम सेंसर नया देखने को मिलेगा, जो कि इसके जूम कैमरे की परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाएगा। एज फॉर एज बैटरी कंसर्न, बहुत सी रूमर्स देखने को मिल रही थी कि सैमसंग इस दफा 5500 mAh की बैटरी के साथ आ रहा है, लेकिन वो प्लान कैंसिल हो गया है। सैमसंग इस दफा भी 5000 mAh की बैटरी के साथ स्टिक कर रहा है। हमने बहुत सी चाइनीज कंपनी देखी है जो कि 6000, 7000, इवन 8000, 9000 mAh की बैटरी भी दे रही है, लेकिन सैमसंग जो है वो कार्बन सिलिकॉन टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं जाना चाहता। आई थिंक उसके पीछे रीजन ये है कि जो नोट 7 के साथ बैटरी के साथ हुआ था, तो सैमसंग ऐसा कोई भी रिस्क अब दोबारा लेने को तैयार नहीं है। सैमसंग जो है वो बस यही चाहता है कि आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए
अपार्ट फ्रॉम दैट सैमसंग S26 अल्ट्रा का स्क्रीन साइज जो है वो भी बड़ा होने वाला है, 6.89 इंच के ऊपर जाएगा और जो इसके बेजल है वो ना होने के बराबर होंगे। और यहाँ पे एक और बात ऐड करना जरूरी है कि सैमसंग का डिस्प्ले जो है वो भी बेहतर होने वाला है। सैमसंग इस दफा SOE डिस्प्ले यूज करने वाला है, जिसका मतलब है कि डिस्प्ले के जो कलर है वो भी पहले से बेहतर हो जाएंगे और LCD को थोड़ा पतला भी कर देंगे। इसमें कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास आर्मर का न्यू वर्जन भी देखने को मिलेगा। और अगर हम यहाँ पे चार्जिंग की बात करें, जो है सैमसंग इस दफा S26 अल्ट्रा में 65 वाट की फास्ट चार्जिंग लेके आ रहा है, तो जो कि 25 वाट और 45 वाट वाला जो मजाक था वो फाइनली इस दफा सैमसंग खत्म कर रहा है। बेशक सैमसंग जो है वो बैटरी के एमएएच को नहीं बढ़ा रहा, लेकिन फास्ट चार्जिंग को इस दफा वो भी इंट्रोड्यूस करने जा रहा है। तो भाई मेरी नजर में जो सैमसंग S26 अल्ट्रा में मेजर चेंज देखने को मिल रहा है वो उसका वायरलेस चार्जिंग पैड है जो कि मैग्नेट होने वाला है, और उसके साथ जो उसका डिजाइन है, तो अगर ये डिजाइन को थोड़ा सा मजीद चेंज कर दे तो बेहतर होता, लेकिन सैमसंग की मर्जी। तो आपने मुझे कमेंट्स में बताना है आप क्या सोचते हैं सैमसंग S26 अल्ट्रा के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दिस इज उनीप साइनिंग ऑफ।